नमस्कार साथियों, बाल मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में वंशानुक्रम और वातावरण को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं एवं इसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा, कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा और अपने क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने इस शानदार सेशन की। विकास की अवस्थाएं। साथियों, हम लोग विकास की अवस्थाएं रॉस के अनुसार पढ़ेंगे, जीन पियाजे के अनुसार पढ़ेंगे और इसका सामान्य वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो रॉस के अनुसार अगर देखा जाए तो शैशवावस्था जो है 1 से 3 वर्ष की होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष की होती है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। वहीं किशोरावस्था की बात करें तो ये 12 से 18 वर्ष की होती है। जीन पियाजे के अनुसार पहली जो शैशवावस्था है, इनको ये संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इनकी बाल्यावस्था जो है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष इन्होंने भी माना है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, यानी कि 7 से 11 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था को ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसमें 7 से 11 वर्ष की आयु है। और औपचारिक और संक्रियात्मक अवस्था ये 11 वर्ष से 15 वर्ष तक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे के अनुसार परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी 11 से 15 वर्ष रहेगी। और सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो गर्भावस्था जो है गर्भधारण से जन्म तक, और शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, कहीं कहीं आपको 6 से 12 वर्ष भी लिखा मिलेगा। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और या 13 से 18 वर्ष तक होती है। प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से और मृत्यु तक होती है। इस प्रकार से विकास की ये अवस्थाएं हैं: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं 2 अवस्थाओं को और जोड़ देते हैं, एक भ्रूणावस्था और एक वृद्धावस्था। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे गर्भावस्था को। गर्भावस्था जो है ये गर्भधारण से जन्म तक होती है, यानी 270 से 280 दिन तक चलती है। और ये गर्भाधान को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है, इसको बीजावस्था कहते हैं, यानी बीजावस्था, या इसको भ्रूणिक बोलते हैं, या इसी को डिम्बावस्था कहते हैं, या इसको रोपणावस्था कहते हैं। यह अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक रहती है और इसमें बालक की आकृति अंडानुमा होती है तथा ये आहार के रूप में यौक नामक पदार्थ ग्रहण करता है। वहीं सेकेंड स्टेज भ्रूणावस्था या भ्रूणीय पिंडावस्था की बात करें तो यह अवस्था 2 से 8 सप्ताह तक चलती है और इसमें बालक का शारीरिक निर्माण होता है तथा त्वचा, बाल, मांसपेशियों का निर्माण, मस्तिष्क, हृदय आदि का निर्माण इसमें हो जाता है। वहीं थर्ड स्टेज की बात करें, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यह अवस्था 8 सप्ताह से जन्म तक चलती है। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर प्रारंभ हो जाता है। जो शारीरिक विकास होता है ये बच्चे का सिर से पैर की ओर प्रारंभ हो जाता है। बालक का विकास मस्तावधि होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है। बालक का विकास को क्या कहते हैं? मस्तावधि। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सिर से पैर की तरफ। ठीक है। तथा उसकी प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं? क्रंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रंदन। उसकी प्रारंभिक अवस्था को क्रंदन कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान
काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक तो है माँ का स्वास्थ्य। साथियों, अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा, बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। और बच्चे के अगर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, का मतलब ये है कि माँ के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया। वहीं पर हम माँ के आहार की बात करें, कहा जाता है गर्भावस्था में माँ पौष्टिक भोजन करेगी, नहीं बालक के लिए महत्वपूर्ण होगा, अच्छा होगा। तो उसके खास तौर पे खान-पान पे बहुत ध्यान रखनी होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित के बाद में माता-पिता की आय। माता-पिता की आय अगर ज़्यादा होती है तभी परिणाम बालक के गर्भावस्था। तो माता-पिता हैं ना कम आयु के होने चाहिए और ना ही ज़्यादा अधिक आयु के हो। और इसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि स्त्री शराब या तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला स्त्री यानी कि शराब का सेवन करती है तौर पर गर्भावस्था पे और उसके सीमों पे। अब हम लोग पहली अवस्था इसके बाद में शैशवावस्था को, इसको इन्फेंसी बोलते हैं, 0 से 5 वर्ष की आयु होती है। शैशवावस्था को पढ़ेंगे तो शैशवावस्था में आप देखते हैं कि बालक जो है इसमें जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं और यह बालक का भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है। जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं और यह बालक का भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है। उपनाम इसके कई सारे उपनाम हैं, जैसे इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं, इसे सीखने का आदर्श काल कहते हैं, खिलौने की आयु कहते हैं, जीवन का निर्माण काल कहते हैं, अधगम कठिनाई काल कहते हैं, तीव्र विकास की आयु बोलते हैं, संस्कारों के विकास की आयु, सीखने का स्वर्ण काल, बादशाह की अवस्था, खतरनाक काल या अपीली काल और अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। इसके अलावा इसको वक्की अवस्था, नामकरण विस्फोट की अवस्था, इसके कई सारे उपनाम हैं। इस प्रकार से अलग-अलग नामों से शैशवावस्था को जानते हैं। परिभाषाएं, तो परिभाषाएं देखिए यहाँ पर मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? फ्राइड का है। फ्राइड की परिभाषा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? फ्राइड का है। इसके बाद बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। एडलर महोदय कहते हैं कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। इसके बाद में शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। और शैशवावस्था खतरनाक या अपीली की अवस्था है, ये किसने कहा है? ये हार्लॉक ने कहा है। किसने कहा है? हार्लॉक ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं, शारीरिक विकास की तीव्रता, यानी कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। मानसिक प्रक्रियाओं में तेजी, मानसिक प्रक्रिया में भी तेजी होती है। सीखने की प्रक्रिया में तेजी, दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम की भावना, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और नैतिक व सामाजिक विकास का अभाव रहता है। क्योंकि शैशवावस्था में नैतिक व सामाजिक विकास का अभाव रहता है और इसमें भावनाओं का तीव्र प्रदर्शन होता है, अपरिचितों से चिंता और अकेलेपन का भय भी देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट देख लीजिए।
20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। बालक के हाथ, पैर, नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये बात किसने कही है? रूसो ने। नवजात शिशु का कद लगभग 51 सेंटीमीटर अथवा 20 इंच होता है और इसका वजन 6 से 8 पाउंड होता है। हड्डियों की संख्या 270 होती है और मस्तिष्क का भार 300 ग्राम या 500 ग्राम तक होता है। भूख और प्यास ये जन्मजात प्रेरक हैं। और शिक्षण विधियों की बात करें तो यहाँ पर किंडरगार्टन, खेल मनोरंजन, मांटेसरी विधि और पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु ये कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष की आयु जो होती है ये पूर्व प्राथमिक की आयु होती है। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ सब? के बाद हम लोग अब बाल्यावस्था को पढ़ेंगे। शैशवावस्था को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसमें बाल्यावस्था को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, बाल्यावस्था जो है इसको चाइल्डहुड कहा जाता है, बचपन कहा जाता है। वह अवस्था जो 5 या 6 वर्ष से प्रारंभ होकर और 12 वर्ष तक, 6 या 5 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है और इसका मंद होना भी आवश्यक, क्योंकि मंद गति के कारण इसके विकास में क्या आती है? मजबूती आती है। अगर इसका विकास जो शैशवावस्था में इनका तीव्र गति से विकास होता है, वही विकास अगर बाल्यावस्था में हो, वही लंबाई से अगर इसकी वृद्धि हो, निश्चित तौर पे बालक तो उसकी वृद्धि कर जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन उसके विकास में मजबूती नहीं आएगी। नोट पॉइंट देखिए यहाँ पर, बाल्यावस्था को गैंगिस कहा जाता है और इस उम्र में नेता बनने की योग्यता उसकी इच्छा रहती है। आगे देखिए, तो यहाँ पर लोग देखते हैं, तो बाल्यावस्था क्लियर हुई। बाल्यावस्था क्या है कि वह अवस्था जो 5 या 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। 5 या 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि मंद गति के कारण इसके विकास में मजबूती आती है। बाल्यावस्था को गेंगेस कहा जाता है और इसी उम्र में नेता बनने की उसकी इच्छा रहती है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन देख लीजिए। पहला कथन है काल एवं ब्रुस का। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए वे लिखते हैं कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है। रॉस जी क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था को मिथ्या या परिपक्वता या छद्म काल कहा जाता है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, छद्म काल या मिथ्या बोला है। और स्टेन के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। क्या कहते हैं महोदय कि शायद ही ऐसा कोई बालक हो, 10 वर्ष का बालक हो, जो ये खेल ना खेला हो। और पैट्रिक जी क्या कहते हैं? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण का काल कहते हैं। ये पैट्रिक क्या कहते हैं? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदनात्मक प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल कहा है इन्होंने। क्या होता है? रहती है, कंपटीशन की भावना रहती है कि हम आगे कर लें, हम आगे आ जाएं। तो खेल में भी वही भावना रहती है। तो ये बाल्यावस्था को इन्होंने प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण काल। क्लेयर एंड जॉन्स एंड सिम्पसन के अनुसार बात करें तो बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था
वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक क्या हो जाते हैं, निर्धारित हो जाते हैं। इसके बाद में अ, इसमें नोट पॉइंट देख लीजिए कि शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था कोई अन्य अवस्था नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है अ, तो नोट पॉइंट क्या कहता है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में, शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य अवस्था नहीं है। बहुत ही शानदार बात कही है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आप बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो बाल्यावस्था के बच्चों प्रमुख विशेषताएं जो क्या हैं, इसमें शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। रॉस महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। यानी कि जो विकास शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से हो रहा था, वही विकास यहाँ पर धीमी गति से होने लगता है, मंद गति से होने लगता है। वहीं पे हम बात करें मानसिक विकास की, मानसिक विकास में भी बालक में क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। ये रॉस महोदय जी कहते हैं। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। के तौर पर बालक जब बहुत चीज़ सीखने लगता है, सीखने का प्रयास करता है, तो उसका मानसिक योग्यताओं में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वास्तविक जगत से संबंधित बालक जो है बाल्यावस्था में आकर अब वो हर चीज़ वास्तविक जानना चाहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक जगत से संबंधित होता है क्या, बाल्यावस्था। रॉस जी कहते हैं। उसके बाद में जिज्ञासा की प्रबलता, बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता बहुत अधिक होती है। बालक जो पूछेगा कि ये क्या है, वो क्या है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछता है जिसका आप जवाब देते-देते थक जाते हैं। वहीं पर रचनात्मक कार्य में क्या लेता है बालक, आनंद लेता है। रचनात्मक कार्य मतलब कोई चीज़ खुद ही करेगा, सुधारेगा, बिगाड़ेगा, बनाएगा, चीज़ें ऊपर रखेगा, इकट्ठा करेगा, फैलाएगा। तो वो सारा काम स्वयं करने के लिए रहता है। वहीं पर समूह भावना का विकास, बालक समूह में कई दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, यानी समूह में उसको खेलना पसंद होता है। तो यहाँ पर समूह भावना भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। रॉस जी कहते हैं नैतिक गुणों का विकास, स्टेन के अनुसार कि बाल्यावस्था में ही नैतिक गुणों का विकास होता है। बालक जैसा देखता है वही वैसे ही सीखता है। वो हम अच्छा समझाते हैं तो अच्छा सीखता है, वही चीज़ अगर गलत चीज़ वो देखते तो वो ऐसे ही गलत ही सीख जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, बालक में हर चीज़ को, अपने खिलौने हों, वस्तुएं हों, किताबें हों, पेन हो, उनको सबको संग्रह करने की उसमें प्रवृत्ति रहती है। निरुद्देश्य भ्रमण की भावना, बालक में बिना किसी उद्देश्य के, उसको आप कहीं भी जाएंगे साथ साथ में जाने के लिए वो तुरंत कहेगा। जाने का उसका कोई मतलब नहीं। आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ काम से जा रहे हैं, तो बालक जरूर कहेगा पापा हमें भी अपने साथ ले चलिए। वहीं पर काम शक्ति की जो है यहाँ पर न्यूनता रहती है। विषम लैंगिक प्रति निष्क्रिय रहता है। रुचियों में परिवर्तन, काल पुरुष कहते हैं कि बालक की रुचियों में, जो शैशवावस्था में उसकी रुचियाँ होती हैं, वहाँ पर धीरे-धीरे परिवर्तन आ जाता है। बालक अपनी-अपनी खेल के अनुसार अपने अलग-अलग चीज़ों में रुचि लेने लगता है। स्वयं रचनात्मक कार्य करने लगता है। और समूह खेलों में रुचि, जो समूह वाले साथ में एक टीम के रूप में जो खेल खेले जाते हैं, बजाय पर्सनली खेल, तो वो उसमें आनंद लेने लगता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, बालक की जो बहिर्मुखी है, वो मतलब कि अंदर से कोई चीज़ उसे कुछ बोलना है तो वो स्पष्ट बोल देगा। तो ये बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है उसका यहाँ से विकास होता है बाल्यावस्था में। ये कहा जाता है बाल्यावस्था या शैशवावस्था में बालक जो होते हैं, ये कहते हैं वो एकदम सत्य बोलते हैं। संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन, बालक के संवेगों का दमन होता है और प्रदर्शन भी करता है बहुत सारे, जैसे रोएगा, हँसेगा, डर जाएगा, तो कई सारे संवेगों का वो प्रदर्शन करेगा और डर के मारे उसका दमन भी कर देता है। क्योंकि इस बाल्यावस्था को गेम एज कहा गया है, यानी खेलने की अवस्था कहा गया है। को गैंगेस कहा गया है, यानी समूह अवस्था कहा गया है।
एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, यानी कि प्रथम स्कूल की प्रथम पाठशाला की आयु कहा गया है। वहीं पर गंदी आयु इसके कई सारे उपनाम हैं। ठीक है? तो ये थी बाल्यावस्था की विशेषताएं। ये आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था को, एडोलसेंस। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष या 13 से 18 वर्ष की है, और इसके जनक कौन है? स्टैनली हॉल। खासकर स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था पर जोर दिया है। एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है एडोलिसियर, अर्थात जनन या परिपक्वता, प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना। और इसका उपनाम है, इसे तूफानों की अवस्था भी कहते हैं। किसने कहा इसको? हॉल ने कहा है, तूफानों की अवस्था। जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। और जीवन का वसंत काल, किसने कहा? टीनेज। सुंदर अवस्था, एज ऑफ ब्यूटी, ये टीनेज है, यानी कि किशोरावस्था है। नया जन्म का काल, मिस्टर हॉल कहते हैं किशोरावस्था जो है ये नया जन्म का काल है, यह स्वर्ण काल है। किशोरावस्था के महत्वपूर्ण कथन, किशोरावस्था को और क्या-क्या नामों से जाना जाता है? तो स्टैनली हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था जो है ये बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावात और तूफानों की अवस्था है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखें। स्टैनली हॉल किशोरावस्था को बड़े संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, दबाव की अवस्था, विरोध की अवस्था, झंझावात की अवस्था और तूफानों की अवस्था कहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तूफानों की अवस्था, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्तन काल है। रॉस महोदय जी कहते हैं कि किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था का पुनर्तन काल है। तो अगला पॉइंट है आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? किशोर ही अपने ये जीवन है, इस शक्ति है। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है, आशा को ही प्रदर्शित करता है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? किशोर ही वर्तमान की शक्ति, भावी शक्ति है और आशा को प्रदर्शित है। वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध किशोरावस्था अपराध नाजुक समय है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो अपराध हो जाते हैं वो किशोरावस्था में हो जाते हैं। ये बड़े संभलने की अवस्था है। किशोरावस्था की विशेषताएं, पहली विशेषता है कि शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता होती है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में क्या होता है? तीव्रता होती है, बिग एंड हंट के अनुसार। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं, व्यवहार में विभिन्नता आती है, स्थिरता एवं समायोजन का अभाव होता है। स्थिरता एवं समायोजन का इसमें अभाव होता है। वीर पूजा की भावना, यानी कि अपने किसी एक रोल मॉडल हीरो को लेकर, नेता को लेकर या कोई देशभक्त उसको लेकर एक रोल मॉडल बनाते हैं, उसी प्रकार से बनने का प्रयास करते हैं। विकास, अपराध प्रवृत्ति का विकास, किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। काम शक्ति की परिपक्वता होती है, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना आ जाती है। बालक किशोरावस्था में वो कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम बड़े हो गए हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए और अपने अपने मन का हम करेंगे। विद्रोह की भावना आ जाती है, माता पिता की बातें नहीं मानते, बड़ों की बातें नहीं मानते हैं, अपना मन का करते हैं। व्यवसाय चयन की चिंता होती है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक जब 17-18 वर्ष का होता है तो व्यवसाय को लेकर उसको चिंता रहती है कि हमें भविष्य में क्या बनना है, हमें क्या करना है। के अनुसार वो कार्य करता है। और समलैंगिक आकर्षण, यानी लड़का लड़की
और लड़की लड़का के प्रति आकर्षित होता है। तो विशेषता की खोज एवं खोज का समय। विशिष्टता की खोज का समय कहा जाता है। विशिष्टता का मतलब जिस चीज़ के लिए, अपने लिए, अपने जीवन के लिए वो हमेशा एक अच्छी चीज़ खोजता है। और एडोलसेंस नामक पुस्तक जो है स्टेनली हॉल ने कतार में लिखी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। तो इनको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए आगे क्या दे रखा है इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो सबसे पहले हम भार की बात करें तो नवजात शिशु में यानी बालक का भार 7.15 पाउंड या लगभग 3 kg 245 ग्राम तक होता है। और बालिका का भार 7.13 पाउंड अर्थात 3 kg 240 ग्राम तक होता है। लंबाई की बात करें तो नवजात शिशु में बालक की लंबाई 20.5 इंच और बालिका की लंबाई 20 इंच होती है। लंबाई की बात करें नवजात शिशु में बालक की ऊंचाई कितनी होती है 20.5 इंच और वहीं पर बालिका की ऊंचाई कितनी होती है 20 इंच। सिर व मस्तिष्क में नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है 350 ग्राम। दांत की बात करें तो 6 महीने में दूध के दांत निकलते हैं। वर्ष के अंत तक लगभग 8 दांत होते हैं और दांत इनेमल तत्व के बने होते हैं। हड्डियां, कुल हड्डियों की संख्या 270 होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की होती है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपीज कान की होती है। हड्डियां कैल्शियम व फास्फोरस से बनी होती हैं। अन्य अंग की बात करें धड़कन 1 मिनट में 140 बार 1 मिनट में 140 बार धड़कता है और ये गति अनियंत्रित होती है। मांसपेशियों का भार कुल भार का कितना होता है 23। तो यहाँ पर अन्य अंग की बात करें तो धड़कन जो है 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। इसकी गति अनियंत्रित होती है और मांसपेशियों का भार कुल भार का लगभग 23% होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास देखिए। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास इसमें भार जो है 80 से 95 पाउंड और ऊंचाई लगभग 40 से 42 इंच तक होती है। और सिर व मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम। दांत की बात करें तो दूध के दांत गिरने लगते हैं व स्थायी दांत व आना प्रारंभ हो जाती है। हड्डियों के जुड़ने को अस्थिरीकरण यानी मजबूती दृढ़ीकरण कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। अन्य अंग धड़कन 1 मिनट में 72 बार और यौनांगों का तीव्र विकास होता है। चलिए आगे चलिए। तो यहाँ पर देखिए किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास अस्थिकरण 4 की प्रक्रिया पूर्ण व कुल दांतों की संख्या जिसमें 4 प्रज्ञा दंत जिनको अक्ल दांत कहते हैं निकल आते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास एक तीव्र चरण है जिसमें लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है। यौवन के शारीरिक परिवर्तन होते हैं जैसे कि जघन और बगल में बालों का उगना और लड़कों की आवाज़ भारी होना और लड़कियों में मासिक धर्म का शुरू होना। इन परिवर्तनों को हार्मोन द्वारा संचालित किया जाता है। और ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास की गति समय कैसा होता है अलग अलग हो सकता है। चलिए आगे देखिए। तो आगे चलेंगे तो हम लोग यहाँ शैशवावस्था में मानसिक विकास को देखेंगे। शैशवावस्था में मानसिक विकास जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन प्रति माह प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे ही उसकी चीज़ों में परिवर्तन होता जाता है। सोरेनसन के अनुसार नवजात शिशु का ये सर सोरेनसन कहते हैं
वहीं पर नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। ये किसने कहा है? जॉन लॉक ने। अब देखिए आयु और विकास की प्रक्रिया कैसे। प्रथम माह में क्या करता है? बालक सिर को उठाना एवं चमकीली वस्तुओं को देखता है। दूसरे माह में क्या होता है? माता-पिता की आवाज़ को पहचानता है। तीसरे माह में क्या होता है? वो ध्वनि की पहचान करता है। और छठवें माह में क्या होता है? बिना सहारे बैठना और भावों को समझना। 10वें माह में बिना सहारे से खड़ा होना और 1 वर्ष आयु होते-होते कुछ शब्द बोलता है जैसे पा, मा, दा, का करके ऐसे शब्दों को बालक बोलने लगता है। और द्वितीय वर्ष की बात करें तो द्वितीय वर्ष में क्या होता है? छोटे शब्द व वाक्य बोलने लगता है। तृतीय वर्ष होते-होते बालक अपना नाम बता लेता है, मम्मी-पापा का नाम बता लेता है, घर के सदस्यों का नाम जान जाता है। सीधी व लंबी रेखा खींचना, सीधी व लंबी रेखा खींचने लगता है। और 4 या 5 वर्ष होते-होते बालक क्या है? कूदना, ट्राई-साइकिल को चलाना और रंगों में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है? बाल्यावस्था में मानसिक विकास को देखिए, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, तो उसकी मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ने कहा है क्रो एंड क्रो ने। चिंतनशीलता में परिपक्वता आ जाती है। किशोरावस्था में मानसिक विकास, स्मृति का तीव्र विकास होता है। कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, जिससे वह दिवा स्वप्न में रहता है। निर्माणकारी निर्णय की क्षमता विकसित हो जाती है तथा क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। अब हम बात करेंगे सामाजिक विकास की। तो साथियों सामाजिक विकास जो है, सामाजिक विकास से तात्पर्य क्या है? सामाजिक संबंधों में परिपक्वता का गुण। जन्म के समय बालक में सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता। यानी कि अगर हम बात करें कि सामाजिक विकास जो होता है जब बालक का जन्म होता है या सामाजिक संबंधों की जो परिपक्वता का गुण होता है वो जन्म के समय नहीं होता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, तो जन्मजात शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी होता है, लेकिन इस अवस्था में कोई अधिक समय तक नहीं रह पाता है। ऐसा कौन कहता है? क्रो एंड क्रो कहते हैं। इस अवस्था में बालक स्वार्थी स्वकेंद्रित होता है। वह सामूहिक खेलों की उसमें भावना होती है। बालक कोई भी चीज़ होगी तो वो किसी को नहीं देगा, अपना ही चीज़ों से समझेगा, किसी को नहीं बांटेगा, चाहे खाने वाली पीने वाली चीज़ हो या कोई इसके खेल खिलौने वाली चीज़ हो। तो बालक क्या करता है? हर चीज़ में अपना स्वार्थपन और स्वकेंद्रित होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात करें तो बाल्यावस्था का सामाजिक विकास प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश होता है। यानी बाल्यावस्था का बालक प्राथमिक विद्यालय में उसका प्रवेश होता है। विद्यालय के नए वातावरण व विद्यालय की क्रियाओं में भाग व समायोजन करता है। सबसे अधिक सामाजिक विकास खेल के मैदान में विकसित होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ होता है? ऑप्शन में आते हैं, घर में होता है, परिवार में, विद्यालय में, खेल के मैदान में। तो आपका आंसर क्या सही होगा? सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा जो होता है वो खेल के मैदान में होता है। वह शिक्षक का सम्मान और परिहास करता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास देख लीजिए तो समूह निर्माण, गुणों का विकास, सामाजिक मतभेद और भावी जीवन की चिंता रहती है। तो ये सब चीज़ें आपकी सामाजिक विकास में आती हैं। वहीं पर हम संवेगात्मक विकास की बात करें तो संवेग जो शब्द है वो इमोवेयर से हुई है। इस संवेग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? उत्तेजना। उत्तेजना इसका अर्थ होता है। और इस प्रकार संवेग का प्रत्येक व्यक्ति की उत्तेजित दिशा कहते हैं।
इस प्रकार संवेग को प्रत्येक व्यक्ति की उत्तेजित दिशा कहते हैं। ये किसने कहा है? वुडवर्थ महोदय ने इसे कहा है। ठीक है। अब संवेग के प्रकार देख लीजिए। तो संवेग के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। पहला आपका सकारात्मक संवेग और दूसरा आपका नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग की बात करें तो प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास, ये आपके क्या हो गए? सकारात्मक हो गए। वहीं पर हम नकारात्मक संवेग की बात करें तो भय आपका नकारात्मक है। क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, ये सब आपके नकारात्मक संवेग होते हैं। आइए आगे चलते हैं। हम लोग संवेग के तुरंत बाद होने वाली जो प्रक्रिया को मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अब संवेग और मूल प्रवृत्ति में अंतर समझ लीजिए। संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। और मूल प्रवृत्ति का जनक किसे माना जाता है? मैकडूगल को माना जाता है। कुल संवेगों की संख्या 14 है, वहीं पर कुल मूल प्रवृत्तियों की संख्या भी 14 है। तो पहला संवेग है। ये प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं, साथियों पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर पढ़ना है, याद करना है। भय संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन है। और वात्सल्य की मूल प्रवृत्ति क्या है? संतान कामना। आत्महीनता की मूल प्रवृत्ति क्या है? दैन्य। भूख भूख की मूल प्रवृत्ति क्या है? भोजनान्वेषण। आत्माभिमान की मूल प्रवृत्ति क्या है? गौरव। क्रोध क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या है? युयुत्सा। आश्चर्य की आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति क्या है? जिज्ञासा। अधिकार अधिकार की मूल प्रवृत्ति क्या है? संग्रहण। आमोद की मूल प्रवृत्ति क्या है? हास्य। क्रांति भाव का मूल प्रवृत्ति क्या है? रचनात्मकता। कामुकता की मूल प्रवृत्ति क्या है? काम प्रवृत्ति। एकांकीपन की मूल प्रवृत्ति क्या है? सामूहिकता। करोड़ करोड़ या दुख की मूल प्रवृत्ति क्या है? शरणागति। तो मूल प्रवृत्तियां और संवेग दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों इनको जरूर आप पढ़ना, इनको याद करना, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखेंगे और इनको ज़रूर ज़रूर याद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। एक मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम है बिजरीस, के अनुसार ये क्या कहते हैं कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना का नाम संवेग होता है। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना का नाम संवेग होता है और 2 वर्ष की अवधि में 2 वर्ष की अवधि ही संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष की अवधि में क्या हो जाता है? संवेगों का विकास हो जाता है। विशेषता देखिए, तो पहली विशेषता क्या है? शिशु अपने जन्म के समय ही संवेगों का प्रदर्शन करता है। जन्म लेते ही शिशु क्रंदन यानी रोना करता है और रोने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रंदन कहा जाता है। संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता रहती है व संवेगों में तीव्र परिवर्तन आता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, तो क्रो एंड क्रो जी कहते हैं कि संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। पहली विशेषता क्या है? बालक के संवेगात्मक विकास में विद्यालय का वातावरण व शिक्षक विशेष रूप से प्रभावित करता है। टोली या समूह में रहने के कारण टोली या समूह में रहने के कारण ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि का संवेग आ जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो आगे हम लोग किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। पॉल एवं ब्रूस के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। पॉल एवं ब्रूस क्या कहते हैं कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह या मुख्य प्रतीक क्या है? संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। विशेषताएं क्या हैं? प्रेम, दया,
क्रोध, सहानुभूति आदि संवेगों का स्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेगों का स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। विषम लिंग के प्रति प्रेम का विकास होता है। तो विषम लिंग के प्रति प्रेम का विकास होता है और एक परिस्थिति में विभिन्न व्यवहार को दर्शाता है। एक परिस्थिति में विभिन्न व्यवहार को दर्शाता है। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण आपका बाल विकास का आज का टॉपिक रहा साथियों, और हमें उम्मीद है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा और आप साथियों सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे। निश्चित तौर पे यहाँ से आपके जितना हमने पढ़ा दिया है, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसमें पूरा फँसेगा आपका, ठीक है? आगे वीडियो में हम परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएँगे, जो हमने ये 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। आप सब लोग पूरा धैर्यपूर्वक लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि आगे हम वीडियो जब भी डालेंगे तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए, ना हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो